आज सीखेंगे हम लोग दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बनाना। देखिए हम लोग सिंपल वाला तो सीख चुके हैं, लेकिन दशमलव वाला नहीं आता है आपको। ठीक है, तो देखिए ये भी बनाना काफी आसान है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना, 1 से 9 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। ये तो नेचुरली है, याद रहेगा ही। ऐसे गुना भी कर लेंगे तो आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेंगे, मतलब बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा क्वेश्चन लेने का प्रयास मैंने किया। देखिए इतना बड़ा बड़ा संख्या यहाँ पर लिया हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कभी भी भूलोगे नहीं, इतना बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला जो संख्या, उसमें अगर हम लोग जोड़ा लगा रहे हैं तो उसमें कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखिए ये संख्या इतना दिया हुआ, मान लेते हैं ऐसे कि ये पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कॉमा लगाना सबसे पहले सीखेंगे। कॉमा ने मतलब जोड़ा लगाना। तो जो अगर मान लीजिए पहले इसको आपको भूल जाना, ये पॉइंट वाला संख्या है, इसको भूल जाना। तो जैसे हम लोग सिंपल कितना है 5661, तो दायां से बायां तरफ जाते हैं, दायां से बायां, तो दायां इधर स्टार्ट करेंगे और बायां तरफ जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ा अगर मान लीजिए कोई एक संख्या दिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। अब पॉइंट वाला में क्या होता है कि यहाँ लगा लिया, अब इधर से इधर जाना है, इधर से इधर की, तो बायां से दायां की तरफ जाना। तो इधर एक करेंगे और एक यहाँ पर मान लीजिए एक और संख्या दिया हो तो इधर कर देंगे। ठीक है, और पॉइंट के 3 से 4 डिजिट तक जाना है। उसके बाद मतलब कि आप अगर नहीं कटे तो ऐसे ही छोड़ देना, वही इसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब प्रैक्टिस करते हैं, अब बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना दिया हुआ, 2.25, और पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोलेंगे, ये भी बात याद रखनी है। सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, आप ऐसे लाइन ऊपर भी खींच सकते हो, या मैं इधर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले जोड़ा लगाएं, तो इधर एक ही है और उसके बाद इधर एक जोड़ा लगाएं। तो सबसे पहले जोड़ा वाला का काम इधर से काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मेन पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट हम लोग 25 मतलब 2.5 बोलेंगे, यानी कि 25.2 बोलेंगे। इधर से हम लोग बोलते हैं, तो इधर से ही आपको सॉल्व करनी है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, तो सिंपल वाला अगर आपको आता होगा, तो जैसे सिंपल में जो होता है सीधे सीधे हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा, या अगर नहीं देखें या आपको आता है तो अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 पॉइंट, तो देखिए ये किसके करीब है, 2 का स्क्वायर 4, 4 ज्यादा हो गया यहाँ पे, 1 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है। अब यहाँ पर लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर 1 में यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा। अब घटाते हैं, अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 1 जाएगा तो 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, तो यही पॉइंट उठा के आपको यहाँ पर रख देनी है, रख दिए। अब ये पूरा संख्या को उतार देनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको उठा के यहाँ पर रख दिए। अब 125 हो गया। अब ये सबको भूल जाना, आपको 125 पर फोकस रखना। तो यहाँ पर देखिए आप 2 पर क्या रखेंगे ताकि 125 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो हम लोग जानते हैं 25 25, तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो वही संख्या काटेगा, 25 25 5, यहाँ पर 10 2 12, तो 125 पूरा पूरा कट गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 से यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 5, और ये पूरा पूरा संख्या कटा तो कितना आ जाएगा 125 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया, ये 2.25 का वर्ग कितना आया 1.5, 1.5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है। अब देखिए आगे दिया हुआ कितना 6.76, तो क्या करेंगे 6.76 करेंगे, उसके बाद ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये किसके करीब है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो गया। इधर से हम लोग सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, तो ये जोड़ा, उसके बाद ये जोड़ा। अब 3 का स्क्वायर लगाएंगे अगर, तो ये ज्यादा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लगाते हैं तो कितना, सॉरी 4 का नहीं, 2 का स्क्वायर लगाते हैं, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 आया। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पर 2 2 4 हुआ। घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, फिर ये पॉइंट आया बीच में आ गया, तो पॉइंट को यहाँ पर उतार देंगे। अब 7 6 उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि पूरा पूरा काट दे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। अब 4 में क्या गुना करेंगे ताकि पूरा पूरा काट देगा। तो हम लोग यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं। 4 में यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ 6 6 के मतलब 6 4 के 36, तो 6 रखेंगे। तो 6 4 के 36, 36 और 3 कितना 6 6 24 2 27, तो यहाँ पे कितना 6 बार में, यहाँ पर 6 लिख दिए, यहाँ पर 6 लिख दिए। तो यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा, और आगे अगर संख्या है तो आगे जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर यहाँ तक ही बना के छोड़ देनी है। तो ये भी काफी आसान है, जिसे हम लोग बनाते हैं सिंपल वाला जो बनाते हैं पूर्ण संख्या का जो रहता है उसका बनाते हैं, वैसे ही ये बनाना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए, बहुत आसान है ये तरीका बनाना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ा लगाए, जोड़ा लगाने के बाद जैसे हम लोग लगाए, सिर्फ पॉइंट को उठा के यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब आगे संख्या दिया हुआ, अगले संख्या में सबसे, अब देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना दिया 156.25 दिया हुआ।
अब क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, अब जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो मेन संख्या दिया हुआ इसको जोड़ा लगाएंगे इधर से, और उसके बाद इधर से जो पॉइंट वाला है इसको इधर से लगा देंगे। अब देखिए एक का स्क्वायर हम लोग जानते हैं एक होता है, एक का स्क्वायर एक, ये पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 2 5 यहाँ पर 6 उतार देंगे। अब यहाँ पर कितना, एक में 2 जोड़ेंगे। अब 2 में देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पर अगर 3 रखेंगे, मान लीजिए 2 पर 3 रखेंगे तो 3 से आ जाएगा कितना, 9 69 आ गया यहाँ पर, लेकिन 56 ही है। अगर 2 पर 2 रखेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 44, तो 44 आ गया। 2 पर 2 रख देते हैं, तो 2 पर यहाँ पर क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना, फिर से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, उसके बाद 2 24 आ गया। ये कितना आएगा, 22 दूनी 44 आया, 22 दूनी 44, 2 और यहाँ पर 1 आया। और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट को उठा के यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ये दोनों को उतार देंगे, संख्या कितना आया, 25 आ गया। अब देखिए 24 में क्या गुना करेंगे, क्या रखेंगे ताकि ये पूरा पूरा काट जाएगा। तो 24 में देखिए 24 पर क्या रखेंगे, तो 5 रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 25 होता है, 24 पंचे यहाँ पर 120, 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 122, 122 आ गया। तो आप पूरा अच्छे से गुना कर लेना। यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 5, तो ये 5 हो गया। ये पूरा पूरा संख्या को काट दिया, मतलब अब नहीं बचेगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट में ले जाएंगे, यहाँ पर वर्ग में लिखेंगे, यहाँ पर 156 और 2 यहाँ पर 25 पॉइंट यहाँ पर देंगे, मतलब 2 5 कितना है, 12.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जोड़ा लगाया, जोड़ा लगाने के बाद एक एक स्टेप को काटते चलेंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना दिया हुआ, 9.8596 दिया हुआ। क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे तो इधर से जोड़ा लगाना एक है, तो इधर से फिर जोड़ा लगाएंगे तो ये जोड़ा इधर हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं 3 तिया 9 ही होता है पूरा पूरा, तो 3 तिया 9 कर देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 तिया 9, ये पूरा पूरा कट गया। अब 3 फिर 3 से जोड़ेंगे तो 3 3 6 आ गया, ये पूरा पूरा। अभी देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट उठा के यहाँ पर रख देनी है। अब अगला संख्या उतारेंगे, कितना, 8 5। अब 6 पर क्या रखेंगे, 6 पर मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 85, 6 पर 1 से ही रखेंगे तो कितना, 61 ही होगा। मतलब 6 को 1 बनाएंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6, तो कितना, 61 ही आया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, उसके बाद कितना, 2 आया। ठीक है, अब उसके बाद 9 6 उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए 62 हो गया। अब 62 में क्या संख्या रखेंगे ताकि ये पूरा पूरा ये काट दें, आसानी से काट दें। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर 600 कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आया 4, उसके बाद 6 चौक 24, तो यहाँ पर देखिए 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 छक 96 होता है, 6 चौक 24, देखिए पूरा पूरा कट गया। तो कितना रखें, तो यहाँ पर पहले 1 रखे थे तो 1 ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखेंगे, 6 रखें, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, 6 नहीं सॉरी 4 रखें, तो यहाँ पर 2496 आया, 2496 पूरा पूरा काट दिया। तो कितना, इसका वर्ग कितना हो गया, मतलब 9.8596 का वर्ग कितना हो गया, 3.14 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगाने के बाद एक एक स्टेप को हम लोग ब्रेक करते चले, उसके बाद आसानी से हम लोग बना लिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये लिख देंगे 1.0816। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे। अब जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा लगा दिए, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को पूरा पूरा काट देंगे। उसके बाद ये संख्या 1 1 में 2 जोड़ देंगे, पूरा पूरा आ गया। उसके बाद ये पॉइंट को जो अगला पॉइंट हुआ, पॉइंट को यहाँ रख देंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा, 0.8 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, मान लीजिए 1 रखेंगे तो फिर भी छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, ये छोटा हो गया। तो अब कितना है, 0, कितना है, 0 आया, तो 0.8, तो 0 का कोई मायने ही नहीं। अगर मान लीजिए अगर ऐसे संख्या कोई लिखा हुआ है तो 056, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 56 ही बोलेंगे। 0 इससे पहले अंक से पहले 0 दिया हो तो इसका कोई मायने नहीं होता है। ठीक है, तो पहले मतलब संख्या से पहले दिया हुआ 0 तो उसका कोई मायने ही नहीं रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए 0, अगर मान लीजिए 1 भी रखेंगे तो 21 फिर भी ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, पूरा संख्या को उतारना होगा। तो 1 6 16। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग 4 संख्या को उतारे हैं। अगर मान लीजिए भाग में अगर हम लोग 2 संख्या को उतारते हैं तो शून्य देते हैं, तो यहाँ पर 4 संख्या डायरेक्ट उतरा है, 4 संख्या, तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे। ठीक है, शून्य देंगे। अब 816 के करीब जाएंगे, 816 है। तो अब देखिए 2 में हम लोग क्या गुना करेंगे, तो 816, तो अगर यहाँ पर शून्य दिए तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा, तो ये 20 हो गया। अब 20 में हम लोग क्या गुना कर सकते हैं, तो 20 में हम लोग क्या गुना कर सकते हैं, तो ऐसे पूरा पूरा कर देंगे। 816 यहाँ पर 9 अगर गुना रख देंगे तो 20 में यहाँ पर 9 अगर हम लोग रख देंगे तो 20 9 में 180, फिर भी आया हुआ है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा कम हुआ। तो क्या करेंगे, पेयर बनाने के लिए पॉइंट दिए हैं तो यहाँ पर 1 शून्य हम लोग रख सकते हैं, तो 200 आया। 200 में अब क्या गुना कर सकते हैं, तो 200 में हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। 200 यहाँ पर पूरा आया ये, तो 200 में अगर हम मान लीजिए हम लोग 4 रखेंगे, तो 4 अगर रखेंगे तो 800 आ गया। तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, तो यहाँ पर
4, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये पूरा संख्या 200 आ गया। यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो फिर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 200 में यहाँ पर देखिए 200 नहीं, यहाँ पर 4 अगर बना देंगे, ये 20 है, तो अगर 20 में यहाँ पर एक शून्य दिए हैं तो अगर 4 रख सकते हैं यहाँ पर, तो 4 800 आ गया पूरा पूरा। और 4 चौके 16, हाँ यहाँ पर 4 रख देते हैं तो यहाँ पर कितना, 4 पर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और आगे अगर संख्या नहीं है तो देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर कितना रखें 4, तो कितना 8 16, ये पूरा पूरा कट गया तो कितना आया 1.0186 का कितना आ जाएगा 1.04। देखिए ये समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए हैं, जोड़ा लगा दिया। जोड़ा लगाने के बाद 1 का स्क्वायर 1 किए तो 1 आ गया, 1 1 में 2 जोड़े तो 0। ये देखिए मतलब 2 1 1 में 1 जोड़े 2 आया। उसके बाद देखिए 0 8। अब देखिए 2 पर अगर मान लीजिए कोई भी संख्या रखते हैं, अगर मान लीजिए कम से कम अगर छोटा से छोटा अगर संख्या रखते हैं 1 तक तो फिर भी गुना करके 21 आता, लेकिन 8 है यहाँ पर, मतलब 0 8 का वैल्यू क्या 8 ही होगा। तो 8 है तो फिर भी बहुत कम हो गया। तो क्या करेंगे अब, मतलब मजबूरी में क्या करेंगे, 1 6 जो अगला संख्या उसको भी उतारेंगे। अगर एक संख्या उतारे तो यहाँ पर शून्य देंगे, अगर यहाँ पर शून्य दिए तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा। दोनों को पेयर करने के लिए यहाँ पर दिए, कितना आया यहाँ पर 20 आ गया। अब 20 पे हम लोग यहाँ पर 816 आया। अब क्या करेंगे, अब 4 में क्या करेंगे संख्या को, मतलब 20 पर क्या रखेंगे तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा पूरा 204 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 816 पूरा पूरा आ जाएगा। तो कितना 1.04 आया। एक यहाँ पर ये पूरा वर्गमूल कितना आया 1.04 आया। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करनी है। अब देखिए 0.2916। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब 0 में 1 ज्यादा हो जाए तो 0 का ही करेंगे। तो 0 का यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, अगला संख्या को उतारेंगे। ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर उतार देंगे, 2 9 उतारेंगे। अब 2 9 दिखेंगे किसके करीब है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे, मान लीजिए कि अगर 0 में यहाँ पर बगल में अगर 29 है तो 5 रखेंगे तो फिर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर 5 25 आया और 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट मतलब संख्या से पहले अगर 0 लिखा हो, कितना भी बड़ा संख्या, मान लीजिए 615 मान लीजिए नहीं है, अगर शून्य रखेंगे तो फिर भी तो 615 ही बोलेंगे। ठीक है, तो 0 का कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 29 दिया हुआ, तो 5 रखेंगे तो फिर 5 में यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 10 आ जाएगा। फिर 5 25 होता है, 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 1 6। अब देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं 3, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 3 6 4 अगर रखेंगे तो 4, हाँ 4 बार में हो जाएगा। अगर 104 में 4 से गुना करेंगे तो 416 आ जाएगा। कितना आया 416, ये पूरा पूरा संख्या कट गया। कितना आ गया 0.2916 का कितना आया वर्ग 0.54 आया। ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये रूट है और इसका वर्ग इतना आया। ठीक है, तो हम लोग अक्सर इसमें इसी में गलती हो जाता है। अगर सिंपल वाला आपको बनाने आता है तो ये भी बनाना काफी आसान है। ठीक है, तो मुझे भरोसा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को आप दोहरा के देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए। जो क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन लिया उसी क्वेश्चन को आपको भी बनाने का प्रयास करना। देखिए एक क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी पैटर्न का ढेर सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना है, और अगर नहीं समझ में आया, किसी किसी का होता है कि एक बार में नहीं समझ आता, तो 2-3 बार आप दोहरा के वीडियो को देखो। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को टाइप करके बताओ कि ये क्वेश्चन सर आप बताओ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ठीक, तो मुझे भरोसा है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।